आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ब्स के बारे में। पिछली वाली क्लास भी वर्ब्स पर ही थी और वहां पे हमने देखा था मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, और आज हम सीखेंगे मेन वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। क्या किए बिना स्किप किए भाई पूरा देखना है। अगर आप स्किप कर दोगे यार तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है ना, आप उसको मिस कर जाओगे। तो स्किप आपको नहीं करना है, राइट। और उसके पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो टॉपिक पे चलते हैं और बताते हैं कि ये जो वर्ब्स होती है, मेन वर्ब्स होती है, ये कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उनको हम समझेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब से निकल के आ रही है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। कौन कौन सी वर्ब निकल के आ रही है? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। अब ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है, इसकी हिंदी में तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, फिलहाल इस क्लास में भी मैं बता देता हूं। ये जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है इसकी हिंदी सकर्मक क्रिया होती है, और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है इसकी हिंदी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक अकर्मक आपने सुना ही होगा, ट्रांसिटिव भी देखा है, इंट्रांसिटिव भी देखा है, और कई बार पेपर में आ जाता है खोजने के लिए, बताइए कि दिए गए क्वेश्चन में वर्ब कौन सी है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। ऐसा भी होगा कि बताइए वर्ब ट्रांसिटिवली यूज हुई है कि इंट्रांसिटिवली। भाई यदि आप नहीं पढ़े रहोगे ना तब तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि ट्रांसिटिव वर्ब निकालने की ट्रिक क्या है, और वो ट्रिक आपको जान लेना है। ठीक है, आखिरी में कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा जो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर उस टिप्स को आप मिस कर जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जाम से रिलेटेड आपके अंदर जो डर बना रहता है ना, वो हरदम के लिए बना रहेगा, और मैं ये भी बता रहा हूं कि उतना कॉन्फिडेंस देगा तो आप जबरदस्त मेहनत करने लगोगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देख करके ही जाना है। स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले कवर करते हैं जो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब दो तरह की होती है, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव होती है। ट्रांसिटिव वर्ब्स को हम पहले देख लेते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स की हिंदी क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ऐसी क्रियाएं जिनकी वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब ये बताएंगे ऑब्जेक्ट आपको इंट्रांसिटिव वर्ब्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको उसको पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा। उस ट्रिक को यदि आप समझ जाओगे, उस ट्रिक को आप याद कर लोगे ना, तो आपको कभी भी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी आपको फंसाने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है तो कैसे है, इसको हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ क्या प्रयुक्त हो? ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो उसको हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब्स बोलते हैं। अब इसको थोड़ा मैं और बढ़ा के बताऊं कि देखिए दोस्तों, जो वाक्य होता है, ये वाक्य देख रहे हो ना, राम हिट्स अ बॉल, जो वाक्य होता है, वाक्य की जो वर्ब होती है, वाक्य की क्या होती है? जो वर्ब होती है उसका जो एक्शन होता है इसी राम तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये जो हिट करने की बात चल रही है, राम हिट जरूर कर रहा है, तो एक्शन सिर्फ राम तक सीमित नहीं है, ये पास ओवर हो रहा है कहां तक? ऑब्जेक्ट बॉल तक। ठीक है, यानी कि राम हिट करता है, ठीक है, लेकिन क्या हिट करता है? बॉल को हिट करता है। इट मींस कि वर्ब जो है उसका एक्शन सिर्फ इसी सब्जेक्ट तक सीमित ना होकर के इस ऑब्जेक्ट पर भी पास ओवर हो रहा है। जब ऐसी स्थिति आपको दिखे तब आप तुरंत समझ जाइए कि वो वर्ब कैसी है? ट्रांसिटिव वर्ब है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्ब्स होती है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, और वही वर्ब्स फिर क्या कहलाती हैं? ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। लेकिन आपको बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान देना है, बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है, नहीं तो आप वर्ब के बाद कुछ भी शब्द देखोगे तो आप उसको तुरंत ऑब्जेक्ट मान लोगे और वहीं आप क्या कर दोगे? गलती कर दोगे। इसीलिए पहले चीज़ों को पूरा सुनिए। ठीक है, पहले चीज़ों को पूरा सुनिए, समझिए, तब जाकर निर्णय तक पहुंचिए। तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, अधूरा सुन के, अधूरा ज्ञान लेके कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है उसको निकालने की ट्रिक बताता हूं। देखिए, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जो क्रिया होगी, क्रिया कौन है? देखो यही हिट से तो क्रिया है ना, जो क्रिया होगी इसी से पूछो क्या या फिर किसको। अगर इसी वर्ब से क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है, ठीक है ना, इसी क्रिया से क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो समझ लीजिए वो वर्ब कैसी है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। 3 एग्जांपल दिए हैं, तीनों में आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप पता करोगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है? हिट्स लिखा है, राम हिट्स अ बॉल। ठीक है ना, राम मारता है, क्या मारता है? गेंद को मारता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हिट्स मारता है। चलिए इससे पूछे भैया क्या मारता है?
क्या बता रहा है मारता है? अरे बॉल मारता है। किसको मारता है? बॉल को मारता है। तो क्या और किसको दोनों से प्रश्न करने पर आंसर क्या आया? यही बॉल आया। इसका मतलब ये जो हिट दिख रही है ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब का एक्शन राम तक सीमित ना होकर के ऑब्जेक्ट आबाल तक पास ओवर हो गया है, इसीलिए ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब्स है। आई होप कि आपको चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए भाई, अगर समझ में ना आए ना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जा करके ना मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे पूछिएगा ज़रूर, जो भी आपको ना समझ में आप क्वेश्चन करिए, मैं आंसर 100% दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ही रिंग्स द बेल। ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है। वो क्या करता है? घंटी बजाता है। अब ये रिंग्स क्या है? आपकी वर्ब है। ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और द बॉल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको मालूम चल गया होगा, आपने रिंग्स को देखा होगा, तुरंत पूछ लिया होगा क्या बजाता है। तुरंत आपने रिंग से पूछ लिया, भैया बजाता है क्या? रिंग करता है। बेल रिंग करता है। किसको रिंग करता है? बेल को रिंग करता है। आंसर मिल रहा है ना? क्वेश्चन क्या और किसको से करने पर आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? मिल रहा है ना? जब मिल रहा है तो ये वर्ब भी कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए तीसरा देखते हैं। मैं आशा करता हूं आपको चीजें अब एकदम से समझ में आ गएंगी। एकदम आसान बना दिया आपके लिए। अब कभी भी ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेकर के ना कभी भी झंझट में नहीं पड़ोगे आप। अब चीजों को समझ लिए हो, अब कभी भी आपको समस्या कहीं पर भी नहीं होने वाली है। तीसरा देखो, ही स्पीक्स द ट्रूथ। वह बोलता है। क्या बोलता है? देखो मैंने पूछा ना, वह बोलता है। क्या बोलता है? सत्य बोलता है। क्या बोलता है? सत्य बोलता है। समझ गए? किसको से प्रश्न तो नहीं, किसको से उत्तर तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे क्या से अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर में आ रहा है द ट्रूथ। क्या बोलता है? ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है। इसका मतलब स्पीक्स भी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो वर्ब होती है जिसका एक्शन सिर्फ इसी कर्ता तक सीमित ना होकर के इस ऑब्जेक्ट तक पास ओवर हो जाता है, वही वर्ब क्या कहलाती है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब निकालने की ट्रिक क्या है? उस वर्ब से क्या और किसको से प्रश्न करिए, अगर उत्तर मिल जा रहा है तो समझ लीजिए वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं कि उसको हम कैसे सीखेंगे। दोस्तों एक हिंट है, बिल्कुल इसके उल्टा ही होगा। और कैसे उल्टा होगा जब हम पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देख लेते हैं। अब रही बात इंट्रांजिटिव की। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है? मैंने बोला कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना भैया, उसका पूरा का पूरा उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, बात क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ट्रांजिटिव में क्या था? वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट आ रहा था। इंट्रांजिटिव में भाई उसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वो वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। लेकिन इसमें भी भैया थोड़ा सा पेच है, एक पेच फंसा हुआ है ना, जिससे आप रहते हैं सदैव परेशान। ऐसा क्यों है? वो एग्जाम्पल में जब पहुंचोगे ना समझ जाओगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे कि हम परेशान होते थे वहां पर। मैंने आपको पहले भी बोला कि वर्ब के बाद भी जब कुछ शब्द दिखते हैं ना तो आप उसको तुरंत ऑब्जेक्ट मान लेते हो और उसी वर्ब को ट्रांजिटिव बोल देते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम को मैं आज आपका दूर करूंगा, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन आपको रहती है और इसी कंफ्यूजन में आप गलती कर ही देते हो। ठीक है, तो देखते हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं। और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिनके साथ उनका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो वर्ब कौन सी कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में क्या लिखा है कि जब आप क्या और किसको से प्रश्न करते हैं तो उत्तर प्राप्त नहीं होता। बोलता भैया हमको तुमसे बिल्कुल नहीं मतलब है, तुम कौन हो, यहां पे चले आए हो, हमसे क्या और किसको का प्रश्न कर रहे हो। तो उसको इससे लेना देना बिल्कुल है ही नहीं। इट मींस कि क्या और किसको से प्रश्न करने पर भी जब आपको आंसर नहीं मिल रहा है तब आप जान लीजिए भैया वो वर्ब चीख चीख के बोल रही है कि अरे भैया मैं इंट्रांजिटिव ही हूं, आप क्यों क्या और किसको में परेशान हो, तो ट्रांजिटिव में होता है, इसमें कहां होता है। ठीक है, तो इसमें वो वाला नियम नहीं लगेगा। मैंने बोला बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। जैसा आपने ट्रांजिटिव पढ़ा ना, तो इंट्रांजिटिव को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको क्या करना है, क्या और किसको से फिर से प्रश्न करना है। उत्तर ससुरा नहीं मिलेगा तो आप तुरंत जान लीजिएगा कि वो वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप देख सकते हो एग्जांपल के माध्यम से लिखा क्या है? श्याम स्पीक्स, श्याम बोलता है। श्याम क्या करता है? बोलता है। लेकिन क्या बोलता है मालूम नहीं चल रहा है, किसको बोलता है मालूम नहीं चल रहा है, कैसे बोलता है पता चल रहा है कि ये लाउडली बोलता है। ठीक है, क्या और किसको से प्रश्न करने पर ये लाउडली नहीं मिल रहा है, लेकिन कैसे यानी हाउ से क्वेश्चन करने पर आंसर आपको मिल रहा है कि भैया वो बोलता है, तेज बोलता है, लाउडली, काफी जोर सी आवाज में, ऊंची आवाज में बोलता है। ठीक है, तो ये स्पीक्स आपकी कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। आ बर्ड्स फ्लाइज,
पक्षी क्या करता है, उड़ता है। अब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, वर्ब दिख रही है। तो सरासर एकदम आंख खोल दो, बंद कर लो, बोल दो भैया ये वर्ब कैसी है, इंट्रांसिटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं भाई। तीसरा वाला सेंटेंस देखो, द बेल रैंग लाउडली, जो घंटी है बजी कैसे, जोर से बजी, तेज से बजी है। घंटी बजाते कुछ बच्चे तेजी से बजा देते, कुछ लोग धीरे से बजा के जाते हैं। अभी आ रहा है ना, अभी एग्जाम का सीजन आ जाएगा ना, जिस दिन परीक्षाएं स्टार्ट, उस दिन से चल भैया मंदिर में जाना शुरू, बेल बजाना चालू हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करिए, वो भी काम देगा। ठीक है, द बेल रैंग लाउडली, घंटी बजी कैसे, बहुत जोर से बजी। अब रैंग नामक वर्ब से पूछो भैया क्या बजी, नहीं पता चल रहा है, कैसे बजी नहीं पता चल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, घंटी तो बज रही, इसका एक्शन सिर्फ यहीं तक सीमित है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, उस वर्ब का जो भी एक्शन होता है सिर्फ कर्ता तक ही सीमित होता है, ऑब्जेक्ट तक पास ओवर नहीं होता है। इसलिए ये वर्ब कौन सी कहलाती है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। क्या और कैसे, क्या और किसको से प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे से प्रश्न करने पर देखो लाउडली मिल रहा है, कैसे से प्रश्न करने पर लाउडली मिल रहा है। और कई बार तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो वर्ब तो जाहिर सी बात है इंट्रांसिटिव होगी। लेकिन अभी मैं चीजों आपको जो बताने वाला था कि आप जो बीच में फंसते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि वर्ब के बाद दिखता है कोई सब्जेक्ट, तो मान लेते हो वो उसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब कैसी हो जाएगी, वो ट्रांसिटिव। क्योंकि परिभाषा आपने वही याद किया है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो वर्ब कैसी हो जाएगी, ट्रांसिटिव हो जाएगी। पर यहां पर भी लाउडली आया है, यहां पर भी लाउडली आई है, तो एडवर्ब है भाई। ठीक है, अब कैसे से प्रश्न करने पर ये आंसर आ रहा है, तो इस चीज को आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। जब कुछ न दिमाग लगे तो क्या और किसको से लगा लीजिएगा, पता चल जाएगा वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, यानी कि उस वाक्य में जो वर्ब लगी है वो ट्रांसिटिवली है यूज हुई है कि इंट्रांसिटिवली यूज हुई है। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव नामक जो आपको टेंशन देते थे ये दोनों भाई अब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने कोशिश आपको पूरी की है कि पूरी अच्छी तरीके से समझा दूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना रिक्वेस्ट यार भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी आपसे विनती और करता हूं कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखा करें ना, अपने दोस्तों को भी क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प मिल सके। कि परीक्षाएं नज़दीक हैं और मैं बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूं, तो आप जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, देख पा रहे हैं मेरी वीडियो को, तो उनको आप शेयर कर दीजिए, तब उसके माध्यम से हमसे जुड़ जाएंगे। आप हमारे परिवार हो और आप परिवार के हमारे अहम सदस्य हो, और आपके लिए तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही छोटी सी आपसे विनती थी, कृपया करके आप ये जरूर कर लिया करें, और सब्सक्राइब लाइक तो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं, लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद।